हमने इससे पहले एनाटॉमी के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था जाइलम तक। हमें बताया था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है जी, तो हमने इससे पहले जाइलम को ख़त्म किया है। आपने नहीं देखा है एनाटॉमी का फर्स्ट पार्ट तो प्लीज़ जाके देखिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लोएम को। ठीक है, तो फ्लोएम देख लेते क्या होता है। फ्लूड ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स, इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल, यानी कि देखो हमने पढ़ा था जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सपोज करो इसने एब्जॉर्ब किया और ये स्टेम की तरफ या लीफ की तरफ ऊपर की तरफ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल, कौन, जाइलम। ठीक है, लेकिन फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम क्या है, फूड मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करता है। अब सपोज करो फूड मटेरियल्स ये लीफ में बने तो लीफ के ऊपर भी तो स्टेम होगा और नीचे रूट्स हैं। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ट्रांसफ़र करता है फूड मटेरियल को, इसीलिए हम फ्लोएम को बाई डायरेक्शनल कहते हैं। और यही चीज़ नीट में आई थी। इतना सिंपल है, देख लो। मतलब जाइलम को जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल है और फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल है। इतना छोटा क्वेश्चन नीट में आया था, लेकिन फिर भी कई लोग गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि बेस जो होता है ना भाई, वही स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो बेस जिसका स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसको कठिन से कठिन और है ना, कठिन से कठिन और सरल से सरल क्वेश्चन भी उसके लग जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेस ही, नींव ही जो है वो ख़राब है तो आपका सरल से सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। सो पहले बेस को, यानी कि 0 से हीरो बनो या 100 की स्पीड पकड़ो। डायरेक्ट 100 पे नहीं कूदना है। ठीक है, एक एक ईंट से ही मकान बनती है पूरी। ओके, तो आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स बाई डायरेक्शनल होता है और 4 टाइप्स के होते हैं फ्लोएम। कौन कौन से? सीयू ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। हमने क्या पढ़ा था जाइलम का? वेजल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेंकाइमा। सेम वैसे ही सीयू ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। बारी बारी से सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीयू ट्यूब एलिमेंट्स। तो कुछ नोट्स हैं इसके, पॉइंट वाइज लिखाया हूँ और उसी को आपको याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट आईएमपी है, नीट में आया है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स पाए जाएंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स पाए जाएंगे, कंपेनियन सेल्स पाए जाएंगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ये दोनों नहीं होंगे। इनकी जगह क्या होगा? सीव ट्यूब की जगह क्या होगा? एल्ब्यूमिनस सेल्स होंगे और सीव सेल्स होंगे। कंपेनियन सेल और सीव सेल्स, सीव ट्यूब की जगह क्या होगा? एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स होंगे। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स में ये दोनों नहीं होते। यही पूरा स्टेटमेंट नीट में एज इट इज़ उठ के आया है। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, नोट क्या है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिपेंड्स ऑन कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स और आरबीसीज और कुछ जो न्यूक्लियोलस है, ये सब जो है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, देखो जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो वो क्या करेगा? जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है वो कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि इसके पास स्टोर फूड मटेरियल होगा तो ये इस पर लोड करेगा और इसी को हम लोडिंग ऑफ सुक्रोज कहते हैं। आगे बताऊंगा। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सीव ट्यूब एलिमेंट डू नॉट हैव न्यूक्लियस सो डिपेंड्स ऑन कंपेनियन सेल्स। बस इतना याद रखो। सेकेंड पॉइंट, अब कंपेनियन सेल्स देख लें। सीव ट्यूब एलिमेंट्स हमने खत्म कर दिया, अब कंपेनियन सेल देखना है। तो पहला पॉइंट, स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल होता है ये। ओके जी। सेकेंड पॉइंट, दे हैव न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब में नहीं था न्यूक्लियस। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? देखो, दे हैव न्यूक्लियस सो दे स्टोर देन लोड सुक्रोज इनटू सीव ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अपना जो ये सीव ट्यूब है और ये एक कंपेनियन सेल, इसके पास न्यूक्लियस है तो इसके पास स्टोर फूड मटेरियल होगा, तो ये बहुत सारा। ओके, न्यूक्लियस में स्टोर करके रखेगा। सीव ट्यूब के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो खोखला है। तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को सुक्रोज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें सुक्रोज भरता है ताकि सीव ट्यूब सर्वाइव कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं? लोडिंग ऑफ सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोडिंग ऑफ सुक्रोज। और यही चीज़ नीट में आया था। ठीक है, देखो स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स होता है कंपेनियन सेल। ओके जी, न्यूक्लियस होता है। ठीक है भाई, इतना तो पढ़ लिया अपन। अब क्या होता है? सो दे स्टोर एंड लोड सुक्रोज इनटू सीव ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी पूरे के पूरे ऊपर और नीचे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए
CO2 उसमें सुक्रोज को कौन लोड करता है? कंपेनियन सेल्स, जिसके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, यही चीज़ नीट में आई है और इसी प्रोसेस को लोडिंग ऑफ सुक्रोज कहते हैं। ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। कनेक्टेड टू सीयू ट्यूब्स थ्रू पिट फील्ड्स प्रेजेंट बट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। ये सीयू ट्यूब और ये कंपेनियन सेल, इनके बीच ऐसा ऐसा कुछ होता है, उसे पिट्स बोलते हैं, उनके थ्रू ये कनेक्टेड है। एक धागा मान लो ना यार ऐसे, ठीक है, उससे कनेक्टेड होता है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट, चौथा नहीं बोल सकते, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। कंपेनियन सेल हो गया, सी ट्यूब हो गया, अब फ्लोएम पैरेन्काइमा देखते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। सेकेंड, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? कई लोग को पता होगा, कई लोग को नहीं पता हो, नहीं हो पता तो यहाँ पे देख लो। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? एक और दूसरा सेल है, दोनों को कनेक्ट करने का काम प्लाज्मोडेस्मेटा करता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, देखो उसको ध्यान से। ठीक है, ये दिख रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, तीसरा सेल को भी कनेक्ट कर रहा है। तो 2 से 3 सेल को कनेक्ट करने का काम जो करता है, सपोज़ करो ये मेरा घर है, ये किसी पड़ोसी का घर है, तो यहाँ पे एक दरवाज़ा या कि गेट बना दिया, तो इसी क्या बोलेंगे, इस एरिया को प्लाज्मोडेस्मेटा बोलेंगे, जो हम दोनों के घर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है, छोटी सी सेल के रीजन से मैंने अपने घर का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में यहीं से क्वेश्चन आया था कि बताइए मोनोकोटिलेडन्स में कौन सा चीज़ एब्सेंट होता है? तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोटिलेडन प्लांट में, जैसे ग्रास हो गया, ठीक है, बहुत सारे वीट हो गए, मोनोकोट प्लांट है ना, ऐसा। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अपन ने क्या क्या देख लिया? फ्लोएम कौन कौन सा देखा है, रुको 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो फ्लोएम में कौन कौन सा देखा है? सी ट्यूब एलिमेंट्स, देन कंपेनियन सेल्स देख लिया, ओके जी, एंड देन अपन ने देख लिया फ्लोएम पैरेन्काइमा, देन फ्लोएम फाइबर्स लास्ट है। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट, नो प्रोटोप्लास्ट, तो इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए ये डेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। देखो, फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली, इनको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, जूट, फ्लैक्स, हेम्प वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है यार, इतना जान लो। ये फाइबर्स जो हैं डेड होते हैं, प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। नोट क्या करना है? फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज। ये 3 टर्म याद होने चाहिए कि फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर क्या करता है फूड में, अदर सब्सटेंस को लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। और यहीं पे अगर जाइलम की बात करें तो वो टेनिन को क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था। और यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या यूज़ करता है, स्टोर कर रहा है रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज। देख रहे हो डिफरेंस, यहीं से क्वेश्चन आता है। टर्म्स क्या है? प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम इसको प्रोटोफ्लोएम, लेटर फॉर्म फ्लोएम इसको मेटाफ्लोएम। यहीं पे जाइलम के लिए क्या था, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, समझ रहे हो? अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ आ सके। ठीक है, तो फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर फ्लोएम से ही आते हैं। ठीक है, और इम्परफोरेशन वाला तो मैं बता दिया था आपको, जाइलम का क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक क्या लैक करता है? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स को लैक करता है। और यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कंटेन क्या करता है, तो आपको लिखना पड़ता है एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। सीव सेल्स ना, सीव ट्यूब मत लिख देना वरना दिक्कत होगा आपको। सेकंड क्या है? रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। देखो, सपोज करो कोई गाय जो है, एक काऊ है, ओके, वो ग्रेजिंग कर रहा है किसी घास के मैदान में, घास को खा दिया ऊपर का। ठीक है, तो ये घास फिर से क्यों उगती है? ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान दिया था तो वहाँ पे अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम आया था। तो मैंने बताया था ये दोनों जो है प्राइमरी होते हैं और ये सेकेंडरी होता है। अपाइकल एपेक्स में पाया जाता है और इंटरकैलरी ग्रास वगैरह में पाया जाता है, ताकि वो रीजनरेट कर पाए। ठीक है, नहीं पता है तो एक बार प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन एक आया है, ट्रैकीड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकेरिया एलिमेंट्स। तो मैं बताया था ट्रैकीड्स में सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, इम्परफोरेशन नहीं होता है, यानी कि
मतलब परफोरेशन नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं इम्परफोरेटेड। देखो जहाँ पे भी इम आ गया ना, मतलब कि ये होता है, इसका मतलब होता है नॉट, बायोलॉजी का टर्म है, ठीक है। तो पॉसिबल, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। इम का मतलब होता है नहीं, यानी कि नॉट, यानी कि नॉट परफोरेटेड। बिंग इम्परफोरेटेड इज द फीचर ऑफ ट्रैकीड्स, दैट्स ऑल अबाउट इट। चौथा क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। देखो भाई, मैंने पहले ही बताया था, पेड़ की चौड़ाई बढ़ाने का काम लेटरल मेरिस्टेम का होता है, लंबाई बढ़ाने का काम एपाइकल मेरिस्टेम का होता है, रीजनरेशन का काम इंटरकैलरी मेरिस्टेम का होता है, और मेनली मोनोकॉट में होता है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने वाली है, तो नोट क्या कर लो, जल्दी से नोट कर लो यार। जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक जाइलम फाइबर्स। देखो जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम के फाइबर्स नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या है, सॉफ्ट स्पर्मेटोफाइट्स है, सॉफ्ट वुड के होते हैं बेचारे, ठीक है। सेकेंड चीज़, कंपेनियन सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव एलिमेंट्स बिकॉज दे लोड सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट इट, ओके। अब आगे पढ़ना है हमको टिश्यू सिस्टम, ओके। चलो जी, जल्दी जल्दी से टिश्यू सिस्टम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम होते हैं, कौन कौन सा, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। देखो 3 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मल, ठीक है, ये ग्राउंड और फंडामेंटल दोनों एक ही हैं। तीसरा क्या होता है, वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और फंडामेंटल, तीसरा वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बारी बारी से सबको ख़त्म करेंगे। तो पहला पॉइंट, इट फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग और एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम्स, ओके, इन हेयर्स, ये सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये प्लांट का लीफ है, तो ये बाहरी वाला एपिडर्मिस आपने नाम सुना होगा, क्यूटिकल वगैरह, ठीक है। तो एपिडर्मिस, बाहर का जो भी चीज़ बनाया जाता है, आउटर लेयर, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के द्वारा ही बनाया जाता है, जैसे कि एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, आउटर मोस्ट कवरिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ट्राइकोम्स और हेयर जो होते हैं वो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, जैसे कि ये रूट्स होते हैं ना, तो रूट्स में हेयर्स वगैरह होते हैं, रूट हेयर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं वाटर का, तो वैसे ही यहाँ पे ये वाटर लॉस का काम करते हैं, ठीक है। अब एपिडर्मिस देख लेते हैं, यहाँ पे देखा है ना एपिडर्मल सेल, तो एपिडर्मिस को भी तो देखना बनता है ना भाई। तो पहला पॉइंट है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। इनिशियल स्टेज पे अगर कोई प्लांट बॉडी है, पौधा है, तो उसके बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो प्राइमरी प्लांट बॉडी होगी। बाद में क्यूटिकल वगैरह आएगा, बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर, ठीक है जी। किससे बना होता है, इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल से बना होता है, जो कि एक कंटिन्यूअस लेयर बनाती है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, इट जनरली सिंगल लेयर्ड होता है, एपिडर्मिस हमेशा सिंगल लेयर्ड होगी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट, इट इज़ पैरेंकाइमेटस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। देखो ये पैरेंकाइमेटस सेल से बनी होती है, इसमें साइटोप्लाज्म का स्मॉल अमाउंट होता है, और क्या होता है, ये सेल वॉल इसमें होती है और लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है भाई, देखो ध्यान से, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड एपिडर्मिस ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल, ठीक है। अपन प्लांट का कभी डाइसेक्शन किए होगे, ठीक है, 12th में होता है कभी कभी, लीफ जो होता है ना प्लांट का लीफ, उसमें एक वाइट कलर की थिन सी एक झिल्ली टाइप की निकलती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वही एपिडर्मिस के भी बाहर में पाई जाती है, उसी को हम क्यूटिकल कहते हैं। ये किसका काम क्या होता है, प्रिवेंट द वाटर लॉस, दैट्स इट। छठवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एपिडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट टिप एंड शूट टिप, डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है। पूछेगा कि एपिडर्मिस तो बता दिया, इतना पढ़ लिया, अब बताओ कहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता, नॉट प्रेजेंट, तो रूट के टिप पे और शूट के टिप पे। अब रीज़न पूछोगे क्यों नहीं प्रेजेंट होता यार, तो देखो अगर ये टिप पे प्रेजेंट होगा तो भाई ग्रोथ करने में दिक्कत होगी ना प्लांट को, भाई लेंथ में भी तो पढ़ना है। अगर रॉकेट को आप ऊपर से ऐसे ढक दोगे तो भाई आगे कैसे जाएगा, है ना, अगर आगे जाना है तो वो तो ऐसे फाड़ देगा ना उस चीज़ को,
ठीक है। तो क्यूटिकल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऐसे बराबर जगह पे, नोकीली जगह, ये एपेक्स है ना, टिप पे कभी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको ग्रोथ करने में रोक देगा ऐसे में, तो समझ रहे हो, इसलिए प्रेजेंट नहीं होता, ये प्लांट का फंक्शन है यार, ऐसा है। तो याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। 7वां क्वेश्चन, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। अरे यार यही चीज़ तो मैंने बताया यार, और क्या बताऊँ, ठीक है। अब देखिए हैं आगे स्टोमेटा को, ठीक है जी। सो स्टोमेटा देखते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। सेकेंड, इट रेगुलेट्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर का इवापोरेशन होता है, जो कि दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स विच इनक्लोज द स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल क्या होते हैं, ऐसे बीन शेप के, बताऊंगा आगे, डायग्राम है नीचे, ठीक है। चौथा पॉइंट, गार्ड सेल्स पोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पता चलेगा। पांचवा पॉइंट, इनर वॉल इज थिक एंड आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन। देखो गार्ड सेल्स के इनर वॉल थिन होते हैं, आउटर वॉल्स थिक होते हैं। अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, सपोज करो स्टोमेटल पोर है, तो इससे जो दूर है ये वाली वॉल थिक होगी, ये वाली वॉल थिन होगी, ठीक है। अब छठवां पॉइंट देखते हैं, समटाइम्स a few epidermal cells get specialized around the guard cells and are called subsidiary cells, support guard cells function, ठीक है। तो स्टोमेटल अपर्चर, देखो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि बोला है सब्सिडियरी सेल्स के बारे में, तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी याद आया इसलिए बता रहा हूँ। तो 7वां पॉइंट, स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडियरी सेल्स इज इक्वल टू स्टोमेटल अपरेटस, यानी कि स्टोमेटल अपरेटस किसको बोलेंगे, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल्स। देखो ये स्टोमेटल अपर्चर हो गया, ये इसके आजू बाजू गार्ड सेल्स हो गए, और इसके बाहर में सब्सिडियरी सेल्स होगा, तो इन सबको मिला के स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं। अब 8वां पॉइंट देखते हैं कि 8वां पॉइंट लिखा क्या है, इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम बेल शेप्ड। ये नीट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो नीट से मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्ट निकाले जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें नीट में आ जाती है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम बेल शेप्ड, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है कि गार्ड सेल्स आर नॉट ऑलवेज सराउंडेड बाय द सब्सिडियरी सेल्स, इट इज़ समटाइम्स ओनली, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा था, ये नीट का क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पे लिखा है समटाइम्स a few epidermal cells get specialized around the guard cells and are called subsidiary cells। अब सपोज करो कोई बच्चा है, ठीक है, कोई ये नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, ये पैदा हुआ तो चड्डी पहन के पैदा नहीं होता है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद इसको उसकी मम्मी डायपर पहनाती है, ठीक है। तो इससे समझ के आया कि इनिशियल स्टेज पे कोई भी चीज़ ग्रो कर रही है तो उसके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, तो सब्सिडियरी सेल्स गार्ड सेल्स के अराउंड बाद में आएंगी ना भाई। पहले स्टोमेटल अपर्चर बनता है, फिर गार्ड सेल्स बनते हैं उसके अराउंड ऐसे बीन शेप के, उसके बाद सब्सिडियरी सेल्स बाद में डेवलप होता है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि यहाँ पे हमने सीखा है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो हमेशा सराउंडेड नहीं होंगे सब्सिडियरी सेल्स में, सम टाइम्स होंगे, जब यहाँ पे गार्ड सेल्स के कुछ जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, किसमें, सब्सिडियरी सेल्स में। या बोल सकते हो यहाँ पे कि फ्यू एपिडर्मल सेल्स बोल सकते हो गेट स्पेशलाइज्ड अराउंड द गार्ड सेल्स फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर सपोर्ट ऑफ देयर फंक्शन इज कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स, ओके। तो यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, मैं बता रहा हूँ इतने देर से। तो ये एक स्टोमेटल अपर्चर होता है, मतलब स्टोमेटल पोर होता है, इसी को हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है। इसके अराउंड ऐसे बड़ा सा बीन शेप का बरबट्टी के जैसा, ठीक है, ये क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो यार, ये है स्टोमेटल पोर, ओके, गड्ढा अंदर का, जहाँ पे अपन सारे प्रोसेस होंगे इसके, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका ये बीन शेप का दिख रहा है ना, ऐसे किडनी शेप का या बीन शेप का बोल दो, ये है गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स के बाहर सब्सिडियरी सेल्स, ये देख रहे हो, प्रोटेक्शन के लिए और सपोर्ट के लिए है, इसे सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। उसके बाहर की चीज़ एपिडर्मल सेल्स है, जो कि मॉडिफाई होके सब्सिडियरी सेल्स को बनाती है। अब बोलोगे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है गार्ड सेल के अंदर। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो बोल देना गार्ड सेल के अंदर पाया जाता है। अब देखते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस, मैंने बताया था ट्राइकोम्स और हेयर्स के बारे में, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। चलो जी, एपिडर्मल सेल्स बियर नंबर ऑफ हेयर्स, ओके। सेकेंड पॉइंट, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर बट एपिडर्मल हेयर्स ट्राइकोम्स ऑफ स्टेम आर मल्टीसेलुलर।
एंड मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। देखो रूट हेयर्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बट एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो क्या है, ट्राइकोम्स। एपिडर्मल हेयर्स यानी ट्राइकोम्स जो है वो मल्टी सेल्युलर हैं क्योंकि वो स्टेम के हैं। रूट हेयर्स जो होंगे वो रूट के हैं इसलिए वो यूनिसेल्युलर हैं, और स्टेम के अगर आप हेयर्स की बात करोगे तो वो मल्टी सेल्युलर है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये ब्रांच भी होते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बट एपिडर्मल हेयर्स एंड ट्राइकोम्स ऑफ स्टेम प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, धड़ाधड़ खत्म करते हैं। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर डम बेल शेप्ड। बताया था मैंने कि स्टोमेटा ग्रास लीफ में डम बेल शेप का होगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम बेल शेप्ड, स्टोमेटा इन डम बेल शेप्ड, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। दोनों में से कोई भी आ सकता है, बट आपको लिखना आना चाहिए कि डम बेल शेप किस में पाया जाता है, ग्रास लीफ में, ठीक है। कब का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर सब्सिडियरी सेल्स। इतना सिंपल है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो पे हम ग्राउंड टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आया होगा तो, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है जी। मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।